हे हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवनों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने स्तुति का गीत लिखा और वो लिखते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। और आगे वो लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। तो यह एक विस्तृत आह्वान है सारी सृष्टि के लोगों के लिए, जिसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। तो आइए हम सब मिलकर गाएं, ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, ऊंचे स्वर में हम सब गाएं, खुशी के गीत गाएं और परमेश्वर का गुणानुवाद करें। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 308th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा शक्सर मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ, एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे गीत किताबों में कुछ लोकप्रिय गीत या हिम हैं जो 150 से लेकर 200 वर्ष पुराने हैं, लेकिन आज भी कलीसियाओं में प्रभु भक्तों के द्वारा हर्ष और उल्लास से गाए जाते हैं। इन गीतों को
यूरोप और अमेरिका में आई आत्मिक जागृति के समय लिखा गया था। यह गीत अपनी लेखनी में हृदय को स्पर्श करने वाले हैं एवं उनकी संगीत रचना मधुर, सरल और जुबान पर शीघ्रता से याद करने लायक होती है। इन्हीं सब प्राचीन काल के अनेक गीतों में से एक लोकप्रिय गीत आज हम सब संदेश के पहले गाएंगे। इस गीत के शब्द हैं, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। इस गीत के लेखक का नाम जोसेफ श्रीवेन था। उनका जन्म आयरलैंड में सन 1819 में हुआ था। कॉलेज की शिक्षा के उपरांत जिस युवती से उनका विवाह होने वाला था, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। वे इतने दुखी हो गए कि अपना दुख दूर करने कनाडा आ गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक युवती से हुई जिससे उन्होंने विवाह करना चाहा, परंतु विवाह के कुछ दिन पहले ही न्यूमोनिया से उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिनों के पश्चात उन्हें उनकी माँ का लिखा पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जोसेफ के पापा की मृत्यु हो गई। उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे कठिन समय में उन्हें जो अनुभव हासिल हुआ उसे उन्होंने एक गीत के रूप में लिख दिया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे दुखों में प्रभु यीशु से उत्तम मित्र और कोई नहीं। आइए उसी विचार को रखते हुए हम स्तुति का एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, अद्भुत प्रेम है हमारे परमेश्वर का। यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो हम कभी भी मायूस ना हो, निराश ना हो। उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इब्रानी के लेखक लिखते हैं कि परमेश्वर पिता जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं, उसके जीवन में दुखों को भी आने देते हैं ताकि वे और भी बलवंत हो सकें, विश्वास में, आत्मिक जीवन में मजबूत हो सकें। आइए इस गीत को हम गाएं जिसके अल्फाज, जिसके शब्द कहते हैं कि परमेश्वर की समीपी में हमें रहना है, हम उसे छू लें, हम उसे पा लें। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। फिर से, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। तेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चूलू तुझे, पालू तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु।
लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु, करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु, तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे मसीह, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 77 पद 1 से लेकर 12 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 77 पद 1 से लेकर 12। आज के उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब मिलकर के लिए निकाल लें भजन संहिता अध्याय 77 पद संख्या 1 से 12 तक। जैसा कि दस्तूर हमारा रहा है, इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर के 11वें और 12वें पद को साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 77 पद संख्या 1 से 12। मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला नहीं हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं।
मैं परमेश्वर का स्मरण कर कर के कराहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझको झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 309वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का मैं आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं और आप सबों को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है, आज प्रभु भोज की सहभागिता समस्त बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों को प्रदान की जाएगी। हमारे वे समस्त साथी जो किसी कारणवश अपने निवास स्थान पर रहकर ही प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं या ऐसे समूह में है जहाँ पर पास्टर नहीं है, तो आप मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का, जिसे मैं प्रभु भोज की विधि का पालन करते हुए आप सभी को बताऊंगा, आप भी उस विधि का पालन कीजिएगा। 40 दिवसीय लेंट के अवसर पर दैनिक आत्मिक ऊर्जा के नाम से प्रतिदिन के मनन चिंतन के लिए एक लेख हमारे द्वारा भेजा जा रहा है और यह लेख वास्तव में आपकी आत्मिक ऊर्जा को न सिर्फ संजो कर रखेगा परंतु उसे बढ़ाएगा भी। आपके आत्मिक ज्ञान को भी बढ़ाने वाला ये लेख है। बहुत तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ प्रतिदिन ये लेख तैयार किए जाते हैं आपके आत्मिक जीवन की चिंता करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कलीसियाओं में आजकल जो आराधना है संक्षिप्त हो गई। अनेक कलीसियाओं में तो प्रचारक को पहले से ही कह दिया जाता है या पास्टर को भी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि छोटा संदेश दे। तो ये मुमकिन नहीं है कि अनेक लोगों के जीवन को आत्मिक रूप से ऊंचा उठा सके और इसीलिए इस आत्मिक लेख के द्वारा ऊर्जा आपको दी जाती है। आपके आत्मिक ज्ञान को और भी मजबूत बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है। आप ये समझिए कि हमारी कलीसिया के द्वारा आपको दिया गया एक भेंट है। आप प्रतिदिन उसे पढ़िए, न सिर्फ पढ़ना है
परंतु उस पर मनन भी करना है। 4 पाठ दिए जाते हैं, भजन संहिता से 1 पाठ, और उसके बाद पुराने नियम से एक नए नियम से और एक सुसमाचार से। ये भी बहुत आवश्यक है कि आप इनका अध्ययन करें, समय निकालें। समय निकालने से निकलता है। व्यस्त जीवन में भी समय निकाला जा सकता है, तो अभ्यास कीजिए, समय निकालिए और ज़रूर इसे पढ़िएगा और उसके बाद मनन कीजिए जो लिखा है। हम 2 बातें लिखते हैं, 3 बातें लिखते हैं या 4 बातों के द्वारा उस लेख को पूरा करते हैं, तो आप अवश्य उसे पढ़िएगा। और आपसे ये भी निवेदन है कि यदि आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से, तो उसे सेव करके रख लीजिए, सेव कीजिए, उसे संजो कर रखिए, ताकि आप वर्ष में कभी भी जब भी आपको अवसर मिले उसका पठन पाठन अध्ययन आप कर सकते हैं। एक अनुरोध ये भी है कि यदि आप आशीषित होते हैं, और हमारा विश्वास है कि आप अवश्य आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से बातचीत करता है, तो उसको शेयर कीजिए और शेयर करके सुसमाचार प्रचार का हिस्सा भी बनिए, प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, और जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं वहाँ पर भी अवश्य उसे शेयर कीजिएगा। ये जो संदेश हम आपको भेज रहे हैं प्रतिदिन, न सिर्फ आपके आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए उपयोगी, परंतु आपके व्यावहारिक जीवन को स्वर्ग के राज्य के योग्य बनाने के लिए और उपदेश देने के लिए भी बहुत लाभदायक है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, और उपयोग करके, इन लेखों का उपयोग करके वो संदेश भी तैयार करते हैं, उपदेश भी देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अनेक कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं और लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। आप लेखों को हमारे द्वारा भेजी जाने वाली और आराधना के वीडियो को भी हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिएगा। ये नहीं कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, पर इसलिए कि हमें प्रेरणा मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके, एनकरेजमेंट मिल सके, ताकि हम अपने इस कार्य को और भी अच्छी तरह आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। शेयर अवश्य कीजिएगा, और ताकि बहुत से बहुत लोग लाभान्वित हों और इस प्रकार सुसमाचार प्रचार का हिस्सा भी बनिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर प्रेमलाल बसंत की सेवकाई के लिए। उन्होंने लिखा कि वो प्रभु की सेवा करते हैं और उनकी सेवकाई और भी आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं भाई लोकनाथ के परिवार में जो कलह हो रहा है, आपसी झगड़ा होता है परिवार के सदस्यों के मध्य में, वो समाप्त हो, प्रभु की शांति उनके परिवार में आ सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई अशोक रत्न के लिए, नवरत्न के लिए। एक्सीडेंट हुआ है और उनके पांव की हड्डी फ्रैक्चर हुई है, रॉड लगा है। उन्होंने लिखा कि उनको असहनीय पीड़ा हो रही, परमेश्वर पिता सहायता करे और हड्डी जो है वो जुड़ सके, दर्द समाप्त हो सके। बहन शांति शर्मा सूरत से हैं और उनकी बहन, क्षमा करेंगे, बहन शांति शर्मा की बहन, वो सूरत से हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा, प्रार्थना अनुरोध भेजा है कि उनके पति लकवाग्रस्त हैं 7 महीने से और चलना और बोलना दूभर है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि हमारे उस भाई को चंगाई प्रदान करें, ताकि उस परिवार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सुलक्षणा शेफर्ड के लिए, जो इन दिनों अस्वस्थ हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई भरा स्पर्श प्रदान करें और हमारी उस बेटी को चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं भाई जितेंद्र राणा के लिए। उन्होंने लिखा कि वो कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से उन्हें मुक्ति मिल सके, परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सुंदरी मसीह के लिए। उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी निधि के लिए एक योग्य वर चाहिए, और उसी प्रकार श्रीमती शांति शर्मा जो सूरत से हैं, उन्होंने लिखा
अपनी बेटी सोनू शर्मा के लिए कि विश्वासी हैं और विश्वासी वर उन्हें चाहिए। तो परमेश्वर पिता हमारी इन दोनों बहनों की सहायता करे कि उन्हें उनकी बेटियों के लिए योग्य वर जो प्रभु के भय में जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जॉन मसीह के लिए, लुधियाना से हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में सेवकाई करते हैं। उन्होंने लिखा कि उनका बेटा आयरलैंड में है, उसका नाम जोसेफ जॉन है, और उन्होंने लिखा कि उनके जो अधिकारी हैं, सीनियर जो सुपरवाइज़र हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। परमेश्वर पिता सहायता करे कि वो अपने व्यवहार आचरण के द्वारा सबका दिल जीत लें और जो परेशान करने वाले हैं उनका हृदय इस बात के लिए कायल हो कि वो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और उनके परिश्रम का उचित फल उन्हें मिले। डॉक्टर विशाल मंगलवादी मशहूर लेखक है, विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं, अपने ज्ञान का भंडार है उनके सामने, उनके पास। युवा अवस्था में मेरे वो रोल मॉडल रहे हैं, आदर्श रहे हैं मेरे जीवन के, और उन्होंने मेरे जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी वो अनेक देशों की यात्रा पर हैं। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे, उनकी यात्राओं को सफल करे। प्रार्थना करते हैं मिसेस सुनीता मसीह के लिए, प्रचारिका हैं, और उन्होंने लिखा कि उनके बेटे आशु के परिवार के लिए प्रार्थना की जाए कि परिवार पूरा प्रभु में बढ़ सके, प्रभु की समीपी में रहे। उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी बेटी मोना के लिए प्रार्थना की जाए। छोटी छोटी बातों में वो घबरा जाती हैं, चिंता करती हैं। परमेश्वर पिता उनके सहायक बने और वो जान सके बेटी की परमेश्वर पिता उनकी चिंताओं की कद्र करते हैं और उनका पूरा ध्यान वो रखते हैं। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना अनुरोध के लिए जो अभी अभी ऑनलाइन हमें प्राप्त हुआ है। प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी किरण रॉबिन के लिए जो बैतूल में है। उन्होंने लिखा कि उनके परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। हम उनके परिवार को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर के समक्ष और परिवार के समस्त सदस्यों को लेकर के आते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आत्मिकता में वो परिवार निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। धन्यवाद देते हैं हम मिसेस किरण और मिस्टर सुरेश हंटर को। उनके तीसरे बेटे का विवाह फिक्स हुआ है। अर्पित हंटर का, क्षमा करेंगे, अर्पित हंटर जिसका निकनेम बॉबी है, बॉबी का विवाह भी फिक्स हो गया। उनका तीसरा और अंतिम बेटा है। तो हम धन्यवाद देते हैं और उन्होंने धन्यवाद की भेंट परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित की है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित के लिए, मिसेस श्वेता सिंह के लिए। उनकी मासिक भेंट हमें प्राप्त हुई है। प्रभु की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनकी बेटी शिफा के ऊपर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर योगेश आनंद के परिवार में 2 जन्मदिवस मनाए गए। उनके पिता डॉक्टर आनंद राम का जन्मदिवस मनाया गया और उनके पुत्र का भी 10 तारीख को हर्ष का जन्मदिन मनाया गया। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं दोनों के लिए और हर्ष बेटे के लिए कि उनका इम्तिहान हो रहा है, बहुत अच्छी तरह वो इम्तिहान में शामिल हों और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सके। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को जिनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। पिता इन सारे निवेदनों के लिए जिसे अभी हमने पढ़ा, जिनके लिए प्रार्थनाएं हमने की, आपके सन्मुख हम पुनः रखते हैं। हम जानते हैं पिता इसके पहले कि हम इन निवेदनों को लिखते हैं, आपके ज्ञान में सब कुछ था क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि हमारी हर एक आवश्यकताओं को हमारे मांगने से पहले ही वो जानते हैं।
पिता, लेकिन फिर भी हम आपको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, इसलिए कि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। और इन निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में रखते हैं कि हमारे प्रत्येक निवेदन आपके लिए ग्रहण योग्य हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ये खुशबूदायक सुगंध के रूप में आप इसे कबूल करें और प्रत्येक जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें। धन्यवाद देते हुए आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आइए इसके पहले कि हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, हम सब मिलकर अपने मनों की तैयारी में एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, यीशु नाम की दे दुहाई, तू जो दुख मुझसे है लाचार। नाम की दे दुहाई, तू जो दुख से है लाचार, उससे शांति और सहायता तुझे मिलती है हर बार। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम को नित्य भजो, वही ढाल है और चट्टान, देता वही बल को, उसको तू सहायक जान। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। इब्रानी के किताब के लेखक लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हम अपने विश्वास के कर्ता और हमारे विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह है, ऑथर ऑफ आवर फेथ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए मेज के पास आते हैं, हमारा लक्ष्य एक ही हो, हम केवल यीशु पर फोकस करें, यीशु पर ध्यान दें। अभी हमने गीत गाया, मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान हमें इसलिए केंद्रित करना है क्योंकि उन्होंने हमारे उद्धार का काम किया, क्रूस पर किया। उन्होंने अपनी देह दी है क्रूस पर। जो दंड हमें अपने शरीर में सहना था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर सहा।
ये कितना बड़ा उपकार है। पाप हमने किया, दंडित हमें होना था, लेकिन यीशु दंडित हुए। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। कितना प्यारा यीशु का नाम, मधुरतम नाम है यीशु का। उनके समतुल्य और कोई नहीं है। आगे लिखते हैं इब्रानी के लेखक कि हम यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उनके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। हम सब के लिए उन्होंने क्रूस का दुख सहा और अपने रक्त को बहाया कि हमें हमारे पापों की क्षमा मिले, हम पवित्र किए जाएं उनके लहू के द्वारा। उनका लहू गुणवान लहू है, क्योंकि वो निष्पाप यीशु का लहू है, पवित्र लहू है। केवल वही हमें हमारे पापों से क्षमा कर सकते हैं, हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और हमें परमेश्वर के पास पहुंचा सकते हैं। तो आइए, जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, अपने पिता परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ इस मेज के पास आते हैं जिसकी स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने की, कि इसके पहले कि उन्हें गतसमनी के बाग में पकड़ा जाए, इसके पहले कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाए, अगले दिन पिता उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अंतिम ब्यारी में हिस्सा लिया, शिष्यों को दिया रोटी, कहा कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, और उसके बाद दाखरस दिया, कहा कि यह लहू नई वाचा में मेरा रक्त है, जो तुम सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। पिता प्रभु यीशु मसीह के इस बहुमूल्य बलिदान को हम कभी स्मृत ना करें। इस मेज के पास आए तो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना, और पिता हमारा ध्यान केवल उन पर ही केंद्रित हो। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भोज की विधि को संपन्न करने के लिए ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो। और इस अनुष्ठान के लिए हम इस रोटी को और इस दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता, हमारे लिए अपना प्राण क्रूस पर बलिदान करने वाले यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। वे सारे हमारे भाई बहन जो अपने निवास पर रहकर हमारे साथ इस मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं, वे भी रोटी ले लें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। कहें कि प्रभु, जो दर्द, जो दुख, जो दंड मुझे सहना था मेरे पापों के लिए, उसे आपने सहा है। आपके नाम की महिमा हो। और रोटी को ग्रहण करें। उसी प्रकार दाखरस ले लें। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि प्रभु, आपने मेरे पापों की क्षमा के लिए अपने रक्त को बहाया है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, मुझे पापों की क्षमा मिली। हम सब फिर से उस गीत को गाएंगे और इसी बीच प्रभु भोज, प्रभु के मेज की सहभागिता को भी प्राप्त करेंगे रोटी और दाखरस को ग्रहण करने के द्वारा।
क्या ही प्रिय यीशु नाम है, जिससे बढ़ती मन की प्रीत, उसको भजना हर्ष का काम है, वो है पापी जन का गीत। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। यीशु नाम की कर बड़ाई, वो ही है राजा की राज। तीनों लोक नाथ का भाई, भक्त राहो भी समान। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। हमारे ऑनलाइन जितने भी भाई बहन जिन्होंने प्रभु के मेज की सहभागिता प्राप्त की, उसी प्रकार आदरपूर्वक आप अपने पात्रों को रख लें और शेष जो भी रोटी और दाखरस बचा है उसका सेवन आराधना के पश्चात कर लें, उसे फेंके नहीं। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब निकाल लेंगे और इस विश्वास वचन का विश्वास से ही अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार के प्रचार या कलीसिया भवन के फिनिशिंग कार्य के लिए अपने भेंटों को देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से उनके मोबाइल नंबर 94252227
003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय अपने बेटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं। गीत के शब्द है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। कितने अच्छे शब्द हैं प्यारे भाइयों और बहनों। संकट के समय, हमारे दुख में, हमारी तकलीफों में हमारे परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे शरण स्थान बन जाते हैं, ऊंचा गढ़ बन जाते हैं, जहां पर जाकर हम शरण ले सकते हैं उनकी पनाह में। आइए उनकी आराधना करें भेंटों को देते हुए। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। फिर से, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी शक्ति से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं पिताजी, हम आपके चरणों पर अपने मुक्तिदाता प्रिय प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से इस सुबह के वक्त हम आपके चरणों पर आते हैं। हृदय की गहराइयों से हर एक उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता कि आप हमारे संग और साथ रहते हैं। हमारी हर दुख परेशानियों में, हमारे संकट में, हमारे कष्टों में आप हमें संभालते हैं और इस योग्य बनाते हैं प्रभु कि हम आपके चरणों के नज़दीक आकर आपको अपने हृदय से धन्यवाद धन्यवाद दें। आपके सारे उपकारों के लिए और आपके सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन सारे उपकारों के लिए प्रभु जी जो हमने अपनी कमाई में से आपके चरणों पर कुछ भाग को आपके चरणों पर समर्पित किया है,
भेंट के स्वरूप में प्रभु आप उसे ग्रहण कीजिए और अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रभु उसका उपयोग कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी नवजीवन कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, जहाँ पर हम एकत्र होते हैं और आपकी आराधना स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के उन ऑनलाइन सारे लोगों के लिए प्रभु जो इस कलीसिया के सदस्य हैं और प्रति रविवार बड़ी हृदय की गहराइयों से आपकी इस आराधना में सहभागी होते हैं। हृदय से हम धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमारी इस ऑनलाइन कलीसिया में प्रभु आपके स्तुति और आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन की गहराइयों को समझने और सीखने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे पास्टर साहब के लिए और हमारे इन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो इस चर्च में अपना योगदान प्रदान करते हैं, संगीत के माध्यम से, संचालन के माध्यम से। हर एक को आप नाम बनाम आशीष दीजिए और हम जो आपके चरणों पर आते हैं प्रभु और आपकी आराधना स्तुति करते हैं, हमारी भी इन भेंटों को और हमारी इस आराधना को आप ग्रहण कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा और सारा गौरव हम आपको देते हुए अपने इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से विलाप गीत अध्याय 3 पद 19 से 25, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से दूसरा कुरंथियो अध्याय 4 पद 16 से लेकर 18, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहले पाठ के लिए हम सभी पवित्र शास्त्र में से पुराने नियम से निकाल लेंगे विलाप गीत की पुस्तक अध्याय 3 पद 19 से 25। विलाप गीत अध्याय 3 पद 19 से 25 और वचन में यहाँ यूँ लिखा है, मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यह जीवित पिता का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र से दूसरा पाठ निकाल लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 6 से 18 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 1 से लेकर 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 1 से लेकर 6।
आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी पद संख्या 1 से लेके पद संख्या 6 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त सेवक रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज का संदेश का विषय है, परमेश्वर पिता जीवन के दुखों में सुख के समयों की अपेक्षा बेहतर सबक सिखाते हैं। God teaches us better lessons in sorrows than in our happy times. आइए हम संदेश से ताल्लुक रखता है वे गीत गाएं, जिसके शब्द है, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। इस गीत के लेखक हैं जोसेफ श्रीवेन। 19वीं शताब्दी में वो थे। उनके जीवन में असहनीय दुख आया। जिस युवती से उनका विवाह होना था, पहले उसकी मृत्यु हो गई निमोनिया बीमारी से। वो बहुत दुखी हुए। आयरलैंड में रहते थे, कनाडा चले गए, वहाँ नौकरी करने लगे और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक और युवती से हुई। वो जवान थे, पढ़े लिखे थे और उन्होंने सोचा इस युवती से मैं विवाह करूं। सारी बातें तय हो गई, पर विवाह के 1 दिन पहले ही वो युवती जिस नाव पर सवार थी वो नाव नदी में डूब गई। एक के बाद एक दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ का एक पत्र उन्हें मिला, जिसे उन्होंने आयरलैंड से भेजा था। उस पत्र को पढ़ा तो पता चला पिता की भी मृत्यु हो गई। ऐसे समय में जब दुखों का पहाड़ टूटा उनके ऊपर, तो उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसके महान प्रेम को देखा। इस दुनिया में सब कोई साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ते, दुखों को उठाते हैं। अपने माँ के पत्र के जवाब में उन्होंने ये गीत लिख करके भेजा, जो बाद में चलकर पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ और हम भी इसे गाते हैं। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं।
आज के वचन के परिप्रेक्ष्य में हम इस गीत को गाएं, आत्मा से भर कर गाएं, फिर वचन को सुनेंगे। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते। हम पर दुख का भार जब हो, कितना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बचते भी, जो हम सभी को ले जाके प्रभु को बताते हैं। क्या परीक्षा में हम पड़े, क्या कुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ही पर धर के, उसे जाके सब कहें। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता हो जाता, उसे जाके सब कहें, उसे जाके सब कहें, उसे जाके सब कहें। पिछले 2 रविवारों से हम एक ऐसे विषय पर मनन चिंतन कर रहे हैं जो आम मसीही के जीवन में आ जाता है, अर्थात जब एक मसीही के जीवन में दुख आता है तो हम कैसे देखते हैं उन दुखों को, परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या शिक्षा हमें देता है। चूंकि आज का विषय भी मेरे पिछले 2 संदेशों की श्रृंखला में एक अंतिम संदेश है, अतः पिछले 2 संदेशों का सार मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, ताकि वे सब लोग जो आज पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं तो उनके सामने एक रूपरेखा आ सके। प्रथम संदेश में, जिसका प्रसारण 2 मार्च को किया गया, हमने एक मसीही के जीवन में दुख आने पर स्वाभाविक रूप से उठने वाले 2 प्रश्नों एवं परमेश्वर के वचन से उसके उत्तरों पर मनन किया था। वो क्या जवाब है उनका, उन सवालों का क्या जवाब है। 2 सवाल। तो पहला सवाल था, पहला प्रश्न, दुख क्यों आते हैं। और एक मसीही के जीवन में, एक सीधे साधे मसीही के जीवन में जो प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता, चर्च जाता है, परमेश्वर की राह पर चलता है, एक ऐसे मसीही के जीवन में जो परमेश्वर का भय मानता है, दुख क्यों आते हैं। एक ऐसे मसीही के जीवन में जिसके पास 365 दिनों के लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई 365 प्रतिज्ञाएं हैं, तो फिर दुख क्यों आते हैं। और दूसरा प्रश्न जिसके ऊपर हमने मनन किया था वो था, धर्मी लोग क्यों क्षमा करें, अधर्मी लोग क्यों फलते और फूलते हैं, दुष्ट लोग
क्यों फलते और फूलते हैं, क्यों वे मसीहियों से अधिक सफल हो जाते हैं, क्यों प्रॉस्पर होते हैं, क्यों सफलता और संपन्नता उनके कदम चूमती है, और क्यों ये कष्ट रहित जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन 2 प्रश्नों के ऊपर हमने विचार किया था और इनके संबंध में जो उत्तर हैं परमेश्वर के वचन से, उसे हमने देखा था। यदि ये 2 प्रश्न आपके भी प्रश्न हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि 2 मार्च को प्रसारित वह उपदेश आप अवश्य सुनिएगा। ये उपदेश यूट्यूब पर और फेसबुक पर उपलब्ध है। सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए हमारे प्रोत्साहन के लिए, और साथ ही साथ शेयर कीजिए, सुसमाचार प्रचार का हिस्सा भी बनिएगा। दूसरे संदेश में जिसका प्रसारण 9 मार्च 2025 को हमने किया, संदेश का विषय था दुख अच्छे होते हैं, sorrow is good, suffering is good। हमने इसके ऊपर विचार किया क्योंकि हम सुख के समयों से बेहतर सबक दुख और कष्टों में हासिल हुए अनुभवों से सीखते हैं। हमने सीखा था कि यदि एक मसीह के जीवन में संकट, दुख, क्लेश, शोक, बीमारी यदि आई है तो वो परमेश्वर की इच्छा से ही आया है। परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ही एक मसीही के जीवन में शोक, क्लेश, दुख, संकट, बीमारी ये सब आते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर की अनुमति से ही आते हैं। ये सब बातें मैंने आपको वचन से सिखाया था, इसीलिए आवश्यक है कि आप इस संदेश को भी सुने। तीसरी बात कि परमेश्वर पिता किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक मसीह के जीवन में शोक, बीमारी, कष्ट, संकट, क्लेश, विपत्तियां, चिंताएं, परेशानियां ये सब लेकर के आते हैं। तो यदि ये आई है आपके जीवन में और आप यदि एक परिपक्व मसीही हैं तो आनंदित हो जाइए, क्योंकि आप जितना सुख के समयों में नहीं सीखते हैं उससे अधिक आप सुख के दुख के समय में आत्मिक अनुभवों के द्वारा सीखते हैं। सारांश में जितना हम सुख में नहीं जान पाते हैं परमेश्वर के बारे में, उतना उससे भी अधिक हम जानते हैं अपने दुख के दिनों में। इस विषय के अंतर्गत पिछले रविवार को 2 बातों पर हमने मनन किया। जब एक मसीही के जीवन में दुखों का सैलाब आ जाए, दुखों की आंधी आ जाए, दुखों का दौर आ जाए तो मायूस मत होइए, निराश मत होइए। पहली बात हमने देखी, दुखों के दौर में हम परमेश्वर के आनंद और शांति को जितना अधिक महसूस करते हैं उतना सुख के समयों में नहीं। परमेश्वर का आनंद दुख में ही दिखाई देता है। एक प्यासे को पानी की कीमत तभी पता चलती है जब एक व्यक्ति को, क्षमा करें, पानी की कीमत तभी पता चलती है जब वो प्यासा हो। एक व्यक्ति को छांव की कीमत तभी पता चलती है जब वो धूप पर खड़ा हो। एक व्यक्ति को रुपयों की आवश्यकता या उसकी अहमियत तभी उसे महसूस होती जब उसके जेब में पैसा ना हो। अनेक बातों से सीखते हैं। उसी प्रकार जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर के बारे में अधिक से अधिक हम सीखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, परमेश्वर के आनंद को और शांति को। दूसरी बात कि दुखों के दौर में ही जब दुखों का सैलाब आता है हमारे ऊपर तो हम परमेश्वर को अधिक से अधिक जान सकते हैं। हम इतना जान सकते हैं परमेश्वर को जितना सुख के समयों में नहीं। के जीवन से हमने विस्तार से अनुभव किया है। इस संदेश के द्वारा हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और आप भी अवश्य होइएगा। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। फेसबुक और यूट्यूब पर 9 मार्च को प्रचारित संदेश का वीडियो उपलब्ध है, अवश्य देखिएगा, सुनिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए और शेयर कीजिएगा। तो
आज के संदेश में हम शेष 3 बातों पर मनन करेंगे। 2 बातों पर हमने पिछले रविवार को हमने मनन किया था। आज शेष 3 बातों को हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले कि ये 3 बातों के ऊपर हम मनन करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइम मैगजीन के एक जर्नलिस्ट के विषय में, एक पत्रकार के विषय में, जो बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं। और टाइम मैगजीन आप सब जानते होंगे कि विश्व की नंबर 1 पत्रिका है और हर कोई चाहता है कि उसका नाम उस पत्रिका में छप जाए किसी न किसी रूप में। उन्होंने एक लेख लिखा और जर्नलिस्ट का नाम बताना चाहूँगा, मिस्टर पॉल ब्लूम। उन्होंने जो लेख लिखा वो कोरोना के समय लिखा और ये समय भी आपको बताऊंगा 29 नवंबर 2021, जब बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही थी और लोगों के जीवन पर दुखों का पहाड़ टूटा था। तो एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था दे से, अर्थात दे से का मतलब क्रिश्चियन सेज, सफरिंग विल मेक देम स्ट्रोंगर। और आगे वो लिखते हैं अपने शीर्षक में, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये ऐसा नहीं है कि दुख के समय में व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है। उन्होंने 4 प्रश्न किए हैं। क्या दुख मानवीय जीवन के लिए बेहतर होता है? क्या दुख, दूसरा प्रश्न, क्या दुख हमें एक बेहतर मनुष्य बनाता है? तीसरा, क्या दुख मानवीय जीवन को बेहतर अर्थ प्रदान करता है? और चौथा, क्या दुख हमें दयालु बनाता है, एक दूसरे के प्रति क्या दयालु बनाता है? मिस्टर पॉल ब्लूम को उनके 4 प्रश्नों का उत्तर सांसारिक रीति से या उनके ज्ञान से भले ना मिला हो, परंतु बाइबिल में उनके प्रश्नों का उत्तर हाँ में है। हाँ, व्यक्ति मजबूत होते हैं, अपने आत्मिक जीवन में मजबूत होते हैं। आज हम देखेंगे वचन के आईने में उन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहली बात आज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, जब आपके जीवन में दुखों का सैलाब आए, आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए, तो आनंदित हो जाइए, क्योंकि दुखों में हम आत्मिक जीवन के अनुभव और ज्ञान में जितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उतना सुख के समयों में नहीं। आत्मिक जीवन में हम जितना ऊंचा उठ सकते हैं दुख के समय में, उतना सुख के समयों में नहीं। मसीही जगत के एक प्रसिद्ध प्रचारक, उनका नाम C.S. ल्यूइस, ये ब्रिटेन के थे और 20वीं सदी के महान लेखकों में इनका नाम शुमार है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ज्ञानवान और महान शिक्षक थे, ये प्रोफेसर थे। उन्होंने लिखा, बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं और उन्होंने लिखा अपनी किताब में एक स्थान पर, परमेश्वर हमें हमारे सुख, प्रसन्नता, उल्लास और उमंग के दिनों की अपेक्षा दुख, पीड़ा और आंसुओं के दिनों में अधिक बात करते हैं। परमेश्वर हमसे तब अधिक बात करते हैं जब हमारा जीवन दुखों से भरा होता है, हम कष्टों से, संकटों से होकर गुजरते हैं, हमारे आंसू बहते हैं। ऐसे समय में एक मसीही को समझने की आवश्यकता है और यही सब बातें परिपक्वता लेकर आती, मैच्योरिटी लेकर आती। यदि हमने सुन लिया परमेश्वर की आवाज अपने दुखों में, और कितना सच है ये, परमेश्वर का वचन भी इस सच्चाई को प्रमाणित करता है। हम निकालें भजन संहिता 119 और उसका 71वां पद। पर इसके पहले कि उस पद को पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि बाइबिल का सबसे बड़ा अध्याय है ये भजन संहिता 119 और इसमें 176 वर्सेस हैं और 176 जो पद हैं उनमें से 174 पदों में वचन शब्द आया है
और सीधे सीधे यदि वचन ना हो तो व्यवस्था या चितौनियाँ आई हैं, नियम आया है, उपदेश आए हैं, ऐसे शब्द आए जो सब वचन से संबंधित है। कुल मिलाकर आप इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि वचन है। 176 में से 174 पद। अद्भुत ये भजन है, अद्भुत इसकी लेखनी भी है। हिब्रू भाषा में 22 अक्षर होते हैं और ये अक्षरों के नाम उसमें दिए गए हैं। 176 पदों को 8-8 पदों के 22 खंड में विभाजित किया गया है। अद्भुत भजन है ये, इसकी सुंदरता है भजन की। और 8 जो भजन है, जिसका जो खंड है, तो जो हिब्रू भाषा का शब्द उससे ये प्रारंभ होते। समझाना चाहूंगा कि जैसे पहला शब्द हिब्रू भाषा का अलेफ है, तो पहला पद जो है उसका वो अलेफ से शुरू हुआ है। उसके बाद 8 के बाद फिर दूसरा शुरू होता है, वो 17वां पद है। 17वां पद बेथ से शुरू होता है। ये ब्यूटी है, सुंदरता है परमेश्वर के वचन की, साहित्यिक सुंदरता है। इस खूबसूरत अध्याय का लेखक अज्ञात है। कुछ लोग कहते हैं इज़रा है और कुछ लोग कहते हैं दाऊद है, पर कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर का वचन है ये। इतना हम समझते हैं, जो मैंने समझा, कि इसका जो लेखक है जीवन में अनेक दुख उनके जीवन में आए हैं, दुखों से भरे हुए थे, और उस समय ऐसे समय में परमेश्वर के वचन का उन्होंने सहारा लिया और खूबसूरत रचना की है पवित्र आत्मा के द्वारा। पढ़िएगा भजन संहिता 119:71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। देखिए, हम ये जानने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि दुखों में हम आत्मिक जीवन के अनुभवों में जितना ऊंचा उठ सकते हैं। अब इस भजन के लेखक ने यहाँ पर लिखा है, मुझे जो दुख हुआ सो भला ही हुआ। अब भला बताइए, कोई कहेगा इसे कि दुख आया तो अच्छाई के लिए आ गया, मेरे साथ भला काम हो गया, अच्छा हो गया, इट वॉज गुड टू सफर। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, दुख अच्छे नहीं होते। बाइबल कहती है सफरिंग इज गुड, दुख अच्छे होते हैं। और यही बात इन्होंने लिखा, मुझे जो दुख हुआ वो भला ही हुआ। दुख में भी भलाई ढूंढ रहे। यह एक मसीही का चरित्र होना चाहिए कि दुख आ जाए तो उसमें हम परमेश्वर की भलाई को ढूंढें। यह हमारा काम है। भजनकार ने किस भलाई को ढूंढा है? पढ़िएगा आगे। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। वो लिखते हैं, जो दुख आया मेरे लिए वो भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, तेरे वचन को सीख सकूं, तेरे नियमों को सीख सकूं, तेरी व्यवस्था को सीख सकूं, तेरे आज्ञाओं को सीख सकूं। और जब हम ये सब सीखते हैं अपने दुखों में, तब आत्मिकता की ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान कराते हैं। वचन के अर्थ को हमें समझाकर हमें हमारे आत्मिक जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब दुख आया तब मैंने परमेश्वर को और जाना, परमेश्वर के वचन को जाना, आत्मिक ऊंचाइयों को मैंने प्राप्त किया। बहुत वर्ष पहले मेरा स्थानांतरण हुआ, गुजरात गया, मैं अकेला था और मैं होम सिकनेस मुझे हो गया। बहुत दूरी मेरे निवास स्थान से। ऐसे समय में परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी उस समय, यशायाह की किताब, नीति वचन, प्रकाशित वाक्य, भजन संहिता, अनेक किताबें मैंने पढ़ी उस समय, बड़े ध्यान से मैंने पढ़ी। मुझे जो दुख हुआ सो भला ही हुआ। हम सब इस बात को कहें, कभी ना कहें कि ये संकट मेरे जीवन में क्यों आया प्रभु। और इसके आगे 109वां पद भी, 107वां पद पढ़िएगा, देखिए वहां पर भी कितनी अच्छी बात लिखी है। सीखे हम परमेश्वर के वचन से जब दुख आए तो। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हाँ, ये जो भजनकार हैं
वो एक परिपक्व मसीही हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं। जो अपनी कहानी कह रहे हैं वो मेरी और आपकी कहानी है। हम भी ऐसे ही दुखों से होकर गुजरते हैं। आगे क्या लिखा है? हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मुझे जीवित कर दे, मुझे नया जीवन कर दे। ये वचन हमें जीवन देने वाले हैं, हमें कुछ सिखाने वाले वचन हैं। ये जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन जो जीवन प्रदान करता। अपने वचन के अनुसार मुझे जिला दे। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं। 109वां पढ़िएगा इसी का। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है। अब देखिए उनकी सोच को, देखिए भजनकार की सोच को। हो सकता है ये दाऊद हो और उन्होंने लिखा मेरा प्राण मेरी हथेली पर रहता है, यानी मौत मेरे सामने है। अनेक बार उन्होंने मृत्यु का सामना किया राजा दाऊद ने। मेरा प्राण मेरी हथेली पर रहता है। और आगे क्या लिखा उन्होंने? तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मैं भूला नहीं परमेश्वर आपकी व्यवस्था को, आपके वचन को। अब जरा सोचिए अपने ऊपर इस हालात को लेकर आइए। मैं भी लेकर आता हूं कि मौत मेरे सामने है, मैं क्या सोचूंगा, क्या विचार करूंगा, क्या परमेश्वर के वचन के विषय में विचार करूं। लेकिन लेखक ने कितनी अच्छी बात मेरे और आपके आत्मिक ज्ञान के लिए लिखी कि परमेश्वर पिता, मैं आपके वचन को भूल नहीं गया। ये होना चाहिए हमारे जीवन में। तो जब हमारे जीवन में मौत सामने हो, तकलीफ सामने हो, कष्ट हो, दुख हो, समस्याएं हो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवित करता, आत्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। 3 उदाहरण आपको दूंगा। पहला संत पतरस का उदाहरण। ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में 2 भविष्यवाणियां की। पहली भविष्यवाणी देखिए लूका 22:31। इसे मैं पढ़ता हूं, आप निकाल लीजिए। यूहन्ना 21 अध्याय 18वां पद, उसके बाद 19। तो लूका 22:31 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पतरस से कहा, हे शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। जो परीक्षाएं आने वाली थी पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद पेंटिकोस्ट के दिन पतरस का जीवन बदल गया और उसके बाद केवल दुख ही सहे हैं उन्होंने। कैसी मौत से मरेंगे ये भी यीशु ने बतला दिया। पढ़िएगा यूहन्ना 21:18वां पद। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। देखिए पतरस की मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाथ फैलाएगा। इतिहासकार ये कहते हैं कि संत पतरस को क्रूस की सजा दी गई। सजा देने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा नहीं, मुझे क्रूस पर लटकाइए, मुझे उल्टा लटकाइए, सिर नीचे हाथ भी नीचे। और उसके बाद यीशु ने क्या कहा है, पढ़िएगा 19वां पद, प्रथम हिस्सा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की तो महिमा ये करेगा। संत पतरस का जीवन दुखों से भरा हुआ। और उन्होंने लिखा पहला पतरस 5वां अध्याय 10वां पद, उसके दूसरे हिस्से में वो लिखते हैं, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें, अर्थात परमेश्वर ही तुम्हें स्थिर, सिद्ध और बलवंत करेगा। तो जब ये दुख आते हैं तो विश्वास में हमें स्थिर करते हैं। ये दुख जब आते हैं तो मसीह जीवन में परिपक्वता को लेकर आते हैं। सिद्ध की बात उन्होंने की, सिद्धता की। और वो लिखते हैं कि बलवंत करेगा आत्मिक जीवन में। तो जब दुख आए तो स्वागत कीजिए, दुख आए तो आनंदित हो जाइए। अन्य जातियों के समान शोक मत कीजिए कि दुख मेरे जीवन में क्यों आया, प्रश्न भी नहीं पूछिएगा।
उसके बाद दूसरा उदाहरण दूंगा, संत पौलुस का उदाहरण, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 10वें पद में। बहुत सी बातें उन्होंने लिखी प्रारंभ में, और उन्होंने लिखा तीसरे स्वर्ग तक वो उठा लिए भी गए, वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके आगे अंत में हम देखेंगे 10वां पद, उसमें वो क्या लिखते हैं, पढ़िएगा। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब दुख आए तो दुखित मत होइएगा कि ये दुख क्यों आया। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। सीखिए संत पौलुस से, सीखिए संत पतरस से। वो कहते प्रसन्न होता हूँ। और क्यों प्रसन्न होता हूँ, आगे बताइए, पढ़िए। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत भी होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ, कमजोर होता हूँ, तभी तो मैं मजबूत बनता हूँ, बलवंत बनता हूँ। तो आत्मिक जीवन में हम बलवंत बनते हैं, आत्मिक ऊंचाइयों को पाते हैं। और संत याकूब ने भी लिखा है, ये तीसरा उदाहरण है। पहला पतरस, दूसरा संत पौलुस, तीसरा संत याकूब। इसे हम बार बार देखते हैं, पढ़ेंगे नहीं, बताऊंगा। याकूब 1:2 में लिखा है, जब तुम अनेक प्रकार की परीक्षाओं में अर्थात दुखों में पड़ो, तो पद 3 में लिखते हैं, इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब देखिए, संत पौलुस लिखते हैं प्रसन्नता की बात, संत याकूब लिखते हैं आनंद की बात, और भजन 119:71 में लिखता है कि मेरे लिए भला हुआ, वो भलाई की बात लिखते हैं। तो ये दुखों का आना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि हम आत्मिक जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। दूसरी बात बताऊंगा मैं कि जब दुख आए तो आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए, वेलकम कीजिए उसका। क्योंकि दुखों में हम जितना अधिक अपने स्वर्गीय जीवन के अनुभवों को महसूस करते हैं, स्वर्गीय जीवन के सुखों के ऊपर हम मनन करते हैं, उतना हम अपनी खुशहाली के समय नहीं। अर्थात जब दुख आते हैं तभी तो हम सुख को ढूंढते हैं, और कहाँ ढूंढते हैं, स्वर्ग में, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हम सभी के लिए बनाया है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। जब दुख आए तो हम उस सुख के लिए जिसे परमेश्वर ने देने का वादा किया, उस पर हम मनन करें। अपने खुशहाली के दिनों में हम मनन नहीं कर पाएंगे उतना अधिक जितना अधिक अपने दुखों में हम मनन कर पाएंगे। इसलिए जब हमारे जीवन में गम के बादल छा जाएं, आंसुओं की बरसात होने लगे, दुख की अग्नि हमें भीतर तक जलाने लगे, दुखों का सागर आंसुओं की लहरों को लेकर के आए, तो हम स्वर्गीय सुख के बारे में सोचें, स्वर्गीय जीवन के बारे में सोचें कि हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का एक अस्तित्व है। बहुत से लोग यकीन नहीं करते। अफसोस है कि कुछ मसीही भी इस बात पर कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको पूरा यकीन नहीं है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। बहुत से मसीही के जी, लेकिन बाइबल में यदि लिखा है कि स्वर्ग है, हम चिंतन करें उस स्थान के लिए जिसके बारे में लिखा है, भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, आंसू भी नहीं है, वहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दुख तकलीफ हम इस पृथ्वी पर सहते हैं, भोगते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं। तो हमें उसके बारे में मनन करना, स्वर्ग के बारे में हमें मनन करना है, उस देह के बारे में जो परमेश्वर पिता हमें देंगे मृत्यु के बाद, स्वर्गीय देह। यह देह तो विनाशी देह है, परंतु हम अविनाशी को पहनेंगे, उस देह को जो कभी भी नहीं मृत होगी। अनंत जीवन के बारे में सोचिए, उस वस्त्र के बारे में सोचिए जिसे हमें पहनाया जाएगा स्वर्ग में। उन पुरस्कारों के बारे में सोचिए जो हमें दिए जाएंगे हमारे विश्वास के कारण, और विश्वास के जीवन में जो सफलताएं हमने प्राप्त की है उसके कारण। राजा दाऊद ने अपने जीवन के दुखों में स्वर्गीय सुख पर विचार किया है, और भजन संहिता 23 एक संपूर्ण भजन है, जहां पर वो लिखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। पर दूसरे पद में लिखते हैं कि वो राजा दाऊद सोचते हैं उस तराई के बारे में जो मृत्यु की छाया की तराई है।
अंधकार से भरी हुई तराई, कष्टों की तराई है, उसके बारे में सोच रहे हैं। ये तब सोच रहे हैं जब चरवाहा उन्हें हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, उसके जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग पर उनकी अगुवाई कर रहे, तब वो सोच रहे हैं जब दुख आया है तब। और उसके बाद लिखते हैं चौथे पद में, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती। तो जब ये दौर है दुख का उनके जीवन में, वो क्या लिखते हैं छठवें पद में, भजन संहिता 23:6 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में अर्थात स्वर्ग में हमेशा वास करूंगा। तो हम सोचें उस जीवन के लिए जो स्वर्ग में हमें मिलने वाला है। हमारे दुखों की इंतहा केवल वहीं होगी, हमारे दुख जाने वाले नहीं। संत पौलुस ने अपने जीवन के और तत्कालीन कलीसिया के लोगों को देखा, उनके दुखों को देखा है, अपने दुखों को और कलीसिया के दुखों को। दो कलीसिया का वर्णन करूंगा। पहले रोमियो की कलीसिया निकालिए, देखिए रोमियो 8 और 18। और वो उन्हें समझाते हैं, समझाइश देते हैं। क्या कहते हैं? यदि तुम पर दुख आए तो तुम्हें क्या करना है? पढ़िएगा रोमियो 8 उसका 18वां पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि हमें महिमा मिलेगी। कहाँ मिलेगी? स्वर्ग में। अभी प्रकट नहीं हुई है। वो कहते हैं इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के समक्ष जो हम पर प्रकट होने वाली, कहाँ प्रकट होगी? स्वर्ग में। कुछ भी नहीं है। हमारे दुख, हमारे संकट, हमारे क्लेश उस सुख के समक्ष जो हमें मिलने वाला है कुछ भी नहीं है। और यही बात उन्होंने कुरंथियों की कलीसिया को भी लिखा है। दूसरा कुरंथियों 4 अध्याय 17वां पद हम देख लें, उसे आज हमने पढ़ा है। दूसरा कुरंथियों 4 अध्याय 17वां पद। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, तो जो ये दुख है थोड़े समय के लिए होता है हमारे जीवन में, हमें परखने के लिए परमेश्वर पिता की अनुमति से, इच्छा से, एक उद्देश्य को लेकर के वो आता है। तो ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। यहाँ पर भी उन्होंने यही बात लिखी। ये अनंत महिमा कहाँ पर हमें मिलेगा? ये स्वर्ग में हमें मिलेगा। ये स्वर्गीय सुख है। और 5वें अध्याय का, इसके आगे के अध्याय का 2 पद पढ़िए। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। वो तो कहते हैं कि इस पार्थिव देह में, इस देह में जो हमारा शारीरिक देह है उसमें हम कहरते हैं पीड़ा में, जैसे कोई कहरता है, जैसे कोई रोता है, आंसू बहाता है। तो इसमें तो हम कहरते रहते हैं। और आगे बड़ी लालसा रखते हैं कि हाँ, अपने लालसा की जगह अभिलाषा एक अच्छा शब्द है। अभिलाषा और हमारे चाहत ये है। क्या है चाहत? वो क्या लिखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। स्वर्गीय घर को हम पहन लें, या स्वर्गीय घर या स्वर्गीय वस्त्र को हम पहन लें। क्योंकि हम तो इस जिंदगी में कहरते ही रहते हैं, आंसू ही बहाते रहते हैं। अब फिर से आ जाइए 4 अध्याय में और 18वां पद, जो 4 अध्याय का अंतिम पद है, उसे पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, देखी हुई वस्तुएं, पृथ्वी की वस्तुएं, हम उनको नहीं देखते, पर किसको देखते हैं? स्वर्गीय वस्तुओं को, अनदेखी वस्तुओं को। तो जब दुख आए तब उन वस्तुओं को देखे जो इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती। कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी। और 20वां पद पढ़िएगा इसी का। 19वां है क्या? 18 ही है। अच्छा, इसके बाद पढ़िए। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। हाँ, ये थोड़े दिन की हैं। इस पृथ्वी की जितनी वस्तुएं हैं थोड़े दिन की। हमारा दुख भी थोड़े दिनों का है। और परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जो स्वर्गीय सुख है, स्वर्गीय वस्तुएं हैं, सदा बनी रहती। इसलिए संत पौलुस ने कहा, कुलुस्सियों 3
उसके दूसरे पद में नहीं पढ़ेंगे हम। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो, पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। संत पौलुस के लिखने का सार ये है कि जब जीवन में दुख आए तो हम अपने दुखों पर ध्यान केंद्रित ना करें और हम स्वर्ग को देखें, स्वर्ग की ओर निहारें और सोचें कि परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए हमें एक ऐसा सुख देने की प्रतिज्ञा की है जो कभी भी नहीं समाप्त होगा, अनंत जीवन। इब्रानी 11:14 में हम ये पढ़ते हैं, अब बहुत विस्तार से नहीं देखेंगे, आगे बढ़ना है, कि क्या हम स्वर्गीय सुखों को खोज रहे हैं। हमारे पूर्वज माता पिताओं ने, उन्होंने स्वर्गीय सुख को खोजा है। इब्रानी 11:14 पद यदि आपको मिला है तो पढ़िएगा। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। हाँ, स्वदेश तो ये हमारा देश नहीं है, ये जिस देश में हम है, यह संसार हमारा घर नहीं, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इसे किसने कहा है? प्राचीन हमारे माता पिता ने। उन लोगों ने, जब उनके पास बाइबल नहीं थी, जब उनको समझाने के लिए चर्च भवन नहीं था, पास्टर नहीं था, तब पवित्र आत्मा ने उन्हें समझाया है कि ये संसार तुम्हारा घर नहीं, स्वदेश तुम्हारा स्वर्ग है। और 16वां पद इसी का पढ़िए, उसका प्रथम हिस्सा। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। तो हम क्यों ना बने? जब हमारे ऐसे पूर्वज जिन्होंने परमेश्वर को जाना अब्राहम के बाद, तो उन लोगों ने अभिलाषा रखी मन में कि वो स्वर्गीय देश जाएंगे जो कि उत्तम है इस पृथ्वी से, तो हम क्यों ना अभिलाषी हों। और 14वां पद, इब्रानी 13 अध्याय का 14वां पद, वहां लिखा है, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, अर्थात गांव नहीं, हमारा घर नहीं स्थिर रहने वाला, सब कुछ मिटने वाला है, नाशमान है। और आगे लिखते हैं, परंतु हम एक आने वाले नगर अर्थात स्वर्ग की खोज में हैं। तो हम भी खोज में रहें और जब दुख आए तो हम गीतों को गाएं। आज हमने कोरस गाया, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में तू मेरा मित्र है, मेरा प्रभु है। कितने अच्छे गीत हैं। एक और गीत है जिसे हम गा सकते हैं दुखों के समय में, विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहाँ यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। जब दुख आए तो हम स्वर्ग के बारे में सोचें। अंतिम बात बताऊंगा, तीसरी बात है, जब दुख आए तब आनंदित हो जाइए, क्योंकि जीवन में आए दुखों के द्वारा हम समझ सकें कि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं। दुख में ही हम ज़्यादा समझेंगे परमेश्वर के प्रेम को। और इसे समझने के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय निकाल लें, जिसे आज हमने पढ़ा है, सुसमाचार का पाठ, और इसके द्वारा हम समझेंगे। अद्भुत अध्याय है ये, जो इस बात की व्याख्या करता है कि जीवन में यदि दुख है तो निराश मत होइए, मायूस मत होइए, जानिए परमेश्वर के प्रेम को कि वो आपसे प्रेम करते हैं। पर इसके पहले कि हम पहला पद पढ़ें इसका, यूहन्ना 11:1 का, इब्रानी 12:6 मैं पढ़कर सुनाऊंगा, जहाँ पर इब्रानी के लेखक कहते हैं, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, अर्थात उसे दुख भी वो देते हैं, और जिसे पुत्र बना लेते हैं उसे कोड़े भी लगाते हैं। तो ऐसा दुख आता है हमारे जीवन में, क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। इस बात को भी जानिएगा। पढ़िए यूहन्ना 11:1। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हाँ, यहाँ लिखा बेतनिया एक गांव है, यरूशलेम के पास था, 3 किलोमीटर की दूरी पर था। एक परिवार है वहाँ पर, हम सब जानते हैं, 3 सदस्य हैं वहाँ पर। लाजर है, मरियम है और मार्था है। अनेक स्थानों पर सुसमाचार में इस परिवार का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह जब भी यरूशलेम आते जाते तो वो बेतनिया में इसी परिवार में विश्राम किया करते थे। और मार्था प्रभु और उनके शिष्यों के लिए
भोजन तैयार करती थी, यह भी हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में। और प्रभु के पाँव के पास बैठकर मरियम वचन सुना करती थी यीशु से। दूसरा पद पढ़िए, यूहन्ना 11:2। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। तो इसी यीशु का अभिषेक किया था, हम पढ़ते हैं बहुमूल्य इत्र के द्वारा। मरियम ने बहुमूल्य इत्र था जिसकी कीमत ही आंकी गई थी 300 दिनार, बहुत महंगा था। आज की मुद्रा में यदि सोचें तो समझिए कि करीब 72-76 हजार रुपए का वो होता है इत्र। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। तो जिस यीशु का अभिषेक किया, जिसने किया, उसी का भाई लाजर बीमार हो गया। तो कभी मत सोचिएगा कि हमने इतना कंट्रीब्यूशन दिया यीशु को तो ये कष्ट मेरे जीवन में क्यों आया, कभी भी नहीं सोचिएगा। हम सीखेंगे आज बहुत सी बातों को। तीसरा पद पढ़िएगा। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हाँ, तो मरियम और मार्था, और आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि बहनें अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं, भले भाई करे या ना करे। बहनों के हृदय में बहुत प्रेम है, और मार्था और मरियम के हृदय में भी लाजर के लिए बहुत प्रेम। और जब देखा अपने भाई की हालत को उन्होंने कि दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो उन्होंने यीशु के पास संदेश भिजवाया है किसी के हाथ से। और संदेश में ये उन्होंने कहा कि जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम करता है, वो बीमार है। परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसके ऊपर तकलीफें आती हैं, ये भी समझिएगा। जरा सोचिए कि जिस परिवार में प्रभु यीशु मसीह का आना जाना था, अनेक बार आए गए हैं, जिस परिवार की महिला ने उनका अभिषेक किया है बहुमूल्य इत्र से, और जिस परिवार के मुखिया से यीशु प्रीति रखते हैं, वही बीमार है और परिवार संकट में है। क्या हमारे साथ ये नहीं होता है? हमारे साथ भी होता है। हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी संगति में यीशु आते जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि यीशु नहीं आते हमारे परिवारों में। हम उन्हें बुलाते हैं, प्रार्थनाओं में बुलाते हैं, संगति हम प्राप्त करते हैं, यीशु हमारे साथ उपस्थित होते हैं। और इसलिए कभी भी नहीं कहिएगा कि प्रभु हमने आपसे संगति की, आपसे सहभागिता रखी, आप हमसे प्रेम करते हैं, तो मुझ पर और मेरे परिवार पर यह संकट क्यों आया है? बहुधा ये सवाल उठा करता है मन में। और आज एक उत्तरवादी पाठ पढ़ा हमने, भजन संहिता 77। ये आसाफ का भजन है और बहुत चिंतक थे वो। चिंतन करने वालों में से यदि कोई एक और नाम है तो वो आसाफ का नाम है। उन्होंने 7, 8 और 9 पद में एक के बाद एक 5 प्रश्न पूछे हैं। उनके जीवन में भी दुख का समय है। पढ़िएगा, इसे पूरा पढ़िएगा, तब आप इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेरे पास समय नहीं है इसकी व्याख्या करने के लिए, लेकिन 5 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। 7वें पद में उनका प्रश्न है, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? और ये सवाल हम भी करते हैं कि क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? और उसके बाद 8वें में, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? ये सवाल हमारे भी हैं। क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? ये भी सवाल हमारे की प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ जो परमेश्वर ने हमसे किया? और उसके बाद 4था प्रश्न है, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या परमेश्वर हमें भूल गए? और उसके बाद 5वां प्रश्न है, क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? क्या परमेश्वर का कंपेशन मेरे लिए नहीं है? ये दुख क्यों आया है? बहुत सी बातें वो लिखते हैं। दूसरे पद में, संकट के दिनों में प्रभु की खोज में लगा रहा। इन तमाम बातों में उन्होंने परमेश्वर को खोजा है। और वो लिखते हैं, रात को मेरा हाथ फैला रहा, मुझ में शांति नहीं आई। लेकिन यही आसाफ है, उन्होंने परमेश्वर को जाना है, दुखों में जाना है। 10वें पद में कहते हैं, मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता, ये मेरा वीकनेस है। समझने की जरूरत है हमें। दुख आए तो हम अपनी निर्बलताओं को देखें, कमजोरी को देखें कि हम कहाँ पर निर्बल हैं। और उसके बाद 11वें पद में कहते हैं, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा और मैं उसके कामों
को स्मरण करूंगा और ध्यान दूंगा और सोचूंगा। सोचे हम, ध्यान दें परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। और यहाँ लाजर के परिवार पर संकट आया हुआ है। पद 4 पढ़िएगा, यूहन्ना 11 अध्याय 4 पद। यूहन्ना 11 उसका 4 पद। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। बहनों ने संदेशा भिजवाया है यीशु को कि आप आ जाइए, जहां भी हैं तुरंत आ जाइए। लाजर जिससे आप प्रीति करते रखते हैं वो बीमार है। तो यीशु ने क्या कहा है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो विश्वास करना है हमें। यदि दुख आया है, तकलीफ आई है हमारे जीवन में, तकलीफ़ें आई हैं, तो समझिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। और यह एक बहुत बड़ी बात, इसको समझने की आवश्यकता है। दुख संकट है यदि हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए विश्वास करना है। रोमियो 8:28 में संत पौलुस ने लिखा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सोचिएगा, इसमें हमारे लिए कुछ भला है जो परमेश्वर करना चाहते हैं। 5वां पद पढ़िएगा, यूहन्ना 11 5वां पद। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ, देखिए, सिर्फ लाजर से प्रेम नहीं था, मार्था से, मरियम से, पूरे परिवार से परमेश्वर प्रेम रखते हैं। ये दूसरी बार आया है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे लाजर से 3 पद में और उसके बाद फिर से 5वें पद में। तो बाइबल में यदि एक के बाद एक वही बात लिखी जाए तो उसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर कुछ खास कहना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर 6वां पद उसके बाद पढ़िएगा, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था मरियम के संदेश को सुना है और क्या क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने, यह भी आप जान करके बहुत आश्चर्यचकित होंगे। 6वां पद पढ़िएगा। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर प्रभु गया। यीशु मसीह 2 दिन और वहां पर ठहर गए। बहुत बार जब तकलीफें आती हैं हम प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता, परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह तुरंत नहीं चले गए मार्था मरियम के घर में लाजर को चंगाई देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। इससे ये प्रकट है कि प्रभु कोई बड़ा आश्चर्य कर्म करेंगे। हमारे जीवन में जब दुख आए, हम प्रार्थना करें, उसका उत्तर ना मिले, विलंब हो उत्तर मिलने में, तो समझिएगा कि प्रभु कुछ और भी अच्छा करने वाले हैं, कुछ आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करने वाले हैं। प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट करने वाले हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखते हैं। 17वां पद पढ़िएगा, इसी का सीधे। अब वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके। वहां अर्थात लाजर के निवास स्थान पर प्रभु यीशु मसीह पहुंचे हैं और उन्हें पता चला है कि लाजर को तो मरे हुए ही 4 दिन हो गए, ना सिर्फ उसकी मृत्यु हुई। अब जरा सोचिए, वो ज़माना मोबाइल का नहीं था कि तुरंत खबर लग जाए। प्रभु यीशु मसीह 2 दिन ठहरे हैं, 2 दिन यात्रा में, 4 दिन के बाद पहुँचे हैं और पता चला है कि मरे उसको 4 दिन हो गए हैं। परमेश्वर की योजना हमारे दुखों के समय भी हमारे सोच के परे होती है। हम कभी सोच नहीं सकते क्यों यीशु ने ऐसा किया, क्यों 4 दिन के बाद वो पहुँचे हैं। तो हम ये समझते हैं कि यदि यीशु पहुँच जाते तो एक छोटा आश्चर्य कर्म होता है। छोटा आश्चर्य कर्म ये होता है कि लाजर मरता नहीं, बीमार था, चंगाई मिल जाती। परंतु यीशु इसलिए ठहरे हैं कि वो एक बड़े आश्चर्य कर्म को करें। हमारे जीवन में यदि दुख जाते नहीं हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, निश्चित माने कि परमेश्वर पिता एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। हमें विश्वास करना, सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करेंगी।
उस बात को उत्पन्न करेंगे जिसकी कल्पना हमने नहीं की। हमारी सोच और समझ और ज्ञान से परे बातें परमेश्वर पिता करेंगे। 20वां पद पढ़िएगा, यूहन्ना 11 20वां पद। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी हाँ रही। देखिए, मरियम इतनी नाराज है कि जिसका अभिषेक मैंने किया, जिस इत्र को मैंने अपने होने वाले पति के लिए संभाल कर सहेज कर रखा था, बहुमूल्य इत्र था, उससे मैंने अभिषेक किया और मेरे भाई की तबीयत खराब हुई और यीशु आए नहीं। तो बहुत से प्रश्न हमारे मन में भी उठते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों होने दिया। तो वो एक कमरे में बैठी है यीशु से खफा होकर के, पर मरियम आई है। जैसे ही पता चला कि यीशु आ रहे हैं तो घर के बाहर गई है, वेलकम किया उसने यीशु का। यीशु के विलंब से आने और लाजर की मृत्यु से 3 प्रतिक्रियाएं पढ़ने को हमें मिलती हैं, और ये प्रतिक्रियाएं हमारी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, ये हमारी शिकायत हो सकती है। तो यीशु से शिकायत है। पहली शिकायत वो मार्था की शिकायत है। 21वां पद पढ़िए, यूहन्ना 11 21वां पद। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, पहली शिकायत यीशु से कह दी कि प्रभु आप थे क्यों नहीं यहाँ, इतने विलंब से क्यों आए, आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और उसके साथ कदापि लिखा हुआ है, कदापि नहीं मरता, कभी भी नहीं मरता, मर गया, कहानी खत्म हो गई, तब आप आए। पर यीशु तो एक कहानी की नई शुरुआत करने वाले थे, जो उनकी समझ के परे था। कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आता कि मृत्यु के बाद जीवन कैसे मिलेगा, पर इसके द्वारा यीशु ने हमें समझाया। हम सोचते हैं कि यदि यीशु की कृपा हमारे ऊपर होती तो हमारे घर में ये बात कभी घटती नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होती। देखिए मरियम की शिकायत पढ़िएगा 32वां पद 32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न उसकी मरता। भी वही शिकायत है, पांव पर गिर पड़ी, शायद रो रही होगी आंसुओं से और कह रही होगी मेरा भाई तो मर गया प्रभु, अब आपके आने का क्या फायदा, आप होते तो वो ऐसी बात नहीं होती, वो कभी भी नहीं मरता। तीसरी शिकायत नाते रिश्तेदारों ने की है, पढ़िएगा 36वां पद। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। हाँ, ये यहूदी कह रहे हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह उससे कितना प्रेम रखते थे। तो जब उन्होंने कहा है तो नाते रिश्तेदारों का रिएक्शन देखिए, 37 पढ़िएगा। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली या भी ना कर सका कि वह मनुष्य ना मरता। हाँ, अंधे की आंखें खोली हैं, इसने बड़े बड़े काम किए हैं। अरे भाई, प्रीति रखता था तो उसको आ जाना था यहाँ पर, क्यों नहीं आया समय पर? वो नहीं मरता, वो ये भी नहीं कर सका, उनका कहना था नाते रिश्तेदारों का। और सब कोई नाराज है यीशु से। ये हमारी भी कहानी, हम भी नाराज हो जाते हैं कि परमेश्वर जिसने ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए, उसने अनेक अब्राहम के जीवन में किए, दाऊद के जीवन में किए, दानियल के जीवन में किए, हमारे जीवन में क्यों नहीं करते परमेश्वर? हमारी भी शिकायतें होती हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो हम शिकायत ना करें। प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण मन से विश्वास करें कि वे जो भी करेंगे वो हमारे ज्ञान से, हमारी समझ से, हमारी बुद्धि और हमारी अपेक्षा से बढ़ कर के ही वो होगा। और अब पढ़िएगा 32वां पद 33वां पद, दूसरा हिस्सा लिखा, यीशु मसीह लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर उदास हुए। यदि हम भी ऐसी शिकायत करेंगे तो यीशु उदास होंगे। और 35 पद में लिखा, यीशु के आंसू बहने लगे हैं लोगों की प्रतिक्रियाओं को और उनके अविश्वास को देखकर। और उसके बाद 38 पद में लिखा है कि यीशु और भी उदास हुए हैं। तो हर बार यीशु की उदासी का वर्णन है, लोगों के व्यवहार आचरण, उनकी प्रतिक्रियाओं को, शिकायतों को जब उन्होंने सुना है तब। और उसके बाद 40वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्था से कहा, यीशु ने मार्था से कहा, क्या कहा?
क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ, तो परमेश्वर की महिमा प्रारंभ में ही लिखा है। ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो यदि दुख आया है तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखते ही रखते हैं, प्रेम कम नहीं होता। उनके प्रेम के लिए एक शब्द है करुणा, अर्थात स्थिर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जिसमें तरस भी है तो परमेश्वर, और जिसमें दया भी है तो परमेश्वर ऐसा प्रेम हमसे करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम की सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। 43वां पद पढ़िएगा, 43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हे लाजर निकल आ, और वो मरा हुआ है, 4 दिन का मरा हुआ। पर यीशु ने ऐसे पुकारा जैसे किसी जीवित व्यक्ति को पुकार रहे हैं। और वैसे ही होगा, हमारे साथ भी होगा। यदि हम मर जाएंगे तो ऐसी ही ललकार सुनाई देगी, हम जीवित हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम, 44वां पद पढ़िएगा। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे ये हुए है निकल प्रभु आया। यीशु मसीह की सामर्थ का प्रगटीकरण। हमारे दुखों में परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं। 5वीं बात हमने सीखी है, फिर से बताऊंगा जोसेफ श्रीवेन के बारे में। वो आयरलैंड के रहने वाले थे, 19वीं सदी के विख्यात लेखक बने। उन्होंने गीत लिखा अपने दुखों में, शब्दों में उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, निकटता को उतार दिया और लिखा कि यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को। उसके अंतिम पद को हम सब गाएंगे, आज के संदेश को समाप्त करेंगे। जोसेफ श्रीवेन के जीवन में अनेक दुख आए जिसकी चर्चा मैंने की थी प्रारंभ में जब हम इस गीत को गा रहे थे। जिस युवती को ये पसंद करते थे और विवाह होने वाला था, निमोनिया से पहले उसकी मृत्यु हो गई आयरलैंड में। वो इतने दुखी हुए कि उसके दुख को भुलाने के लिए वो कनाडा चले आए। पुनः वहां पर एक दूसरी युवती से उनका प्रेम हुआ और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन विवाह के ठीक एक दिन पहले जिस नाव पर वो युवती बैठी थी वो पानी में डूब गई, उसकी भी मृत्यु हुई। कुछ ही दिनों के बाद कनाडा में उनको एक पत्र मिला, उनकी माँ का लिखा हुआ वो पत्र था, और उस पत्र में माँ ने लिखा था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। एक के बाद एक मृत्यु का समाचार जब उन्हें मिला है तो दुखों से भरे हो गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को खोला, परमेश्वर की समीपी में आया और इस गीत को लिखा और इस गीत को अपनी माँ के पास भेजा कि माँ दुखी मत होना, यीशु सच्चा मित्र है, यीशु प्यारा मित्र है जो हमारे पाप और दुख उठाता है। आइए 3रा पद हम इसका गाएंगे। क्या हम दबते भारी बोझ बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उससे जाके सब कहें। क्या अनाथ और मित्रहीन है, उससे जाके सब कहें। अपनी गोद में वो उठा के शांति देगा हमें। आशीष ग्रहण करेंगे। यहोवा आप सभी को आशीष दे, आप सबों की रक्षा करे। यहोवा आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा आप पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति दे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हो। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।